केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सोमवार की देर रात गया के एपी कॉलोनी निवासी अपने पार्टी के वरीय नेता कमलेश शर्मा के घर पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी तथा कमलेश शर्मा के बड़े बेटे प्रियांशु कुमार भारद्वाज के तैलचित्र पर पुष्पांजलि कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उन्होंने कमलेश शर्मा एवं उनके परिजनों से काफी देर तक बातचीत की। इस मौके पर लोजपा के जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह, ठाकुर सुमन सिंह, नेत्री कुमारी शोभा सिन्हा, रामप्रवेश पासवान आदि मौजूद रहे। इस दौरान श्री पासवान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कमलेश शर्मा उनके पार्टी के मजबूत नेता हैं। उनके होनहार पुत्र के निधन से हम सभी काफी आहत हैं। ऐसे मौके पर हम उन्हें ढाढ़स बंधाने आए हैं। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एनआरसी से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। वे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि सीमांचल में एनआरसी लागू करने की आवश्यकता है। आज एक बहुत ही दुखद घटना जो लोजपा के परिवार में घटी, पार्टी के हमारे मजबूत साथी, पार्टी के हमारे उपाध्यक्ष कमलेश जी के परिवार में जिस तरीके से इतनी हृदय विदारक घटना घटी है, उनके सुपुत्र इतनी कम उम्र में जिस तरीके से हम सबको छोड़ कर गए, मैं मानता हूँ शायद कोई शब्द उनके इस दुख को कम नहीं कर सकता। और ऐसे में से परिवार वालों के साथ खड़े होकर सिर्फ एक हिम्मत बांधने के प्रयास के साथ आज यहाँ आया हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ कहीं भी हों, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को इतने बड़े दुखों के पहाड़ झेलने की हिम्मत और शक्ति दे। सर, झारखंड में कितने सीटों पर आप? ये औपचारिक इसकी घोषणा हो गई। झारखंड में एक सीट, चतरा की एक सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने का फैसला हुआ है और 24 तारीख को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए के हमारे प्रत्याशी जनार्दन पासवान जी, वो भी अपना नामांकन 24 तारीख को वो भरेंगे। और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि चतरा की इस सीट की जीत के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की शुरुआत झारखंड में भी होगी। इसके पूर्व भी हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, पर मैं मानता हूं कि इस बार जिस मजबूत परिस्थिति में हमारा गठबंधन और पार्टी है, तो इस बार चतरा की ये सीट हम लोगों के खाते में यकीनन आएगी, ये विश्वास है। सीमांचल में गिरिराज सिंह एनआरसी चाहते हैं और मांझी जी ने भी सपोर्ट किया, आपका क्या स्टैंड है? देखिए, जिस तरीके से आदरणीय गिरिराज जी एक यात्रा पर निकले हैं, ये उनके व्यक्तिगत सोच से जुड़ी हुई ये यात्रा है, ना पार्टी की ये यात्रा है, ना ये औपचारिक किसी तरीके की ये कोई यात्रा है। ऐसे में मैं मानता हूं कि वो अपनी सोच को धरातल पर उतार रहे, हर विषय पर हम लोग जवाब दें, ये जरूरी नहीं है। बट हाँ, जहां तक रही बात आपने एनआरसी को लेकर आपने पूछा, ये एक ऐसा विषय है जहां पे घुसपैठिए जो अवैध तरीके से रहने का काम कर रहे हैं या जो नागरिकता जिनको देनी चाहिए शरणार्थियों के तौर पर, औपचारिक तौर पर, ये उससे जुड़ा हुआ विषय है। इससे किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है अगर कभी इस तरीके का विषय सामने आता है। जम्मू कश्मीर में जो आतंकी